सबसे पहले हमारे समस्त कठुआ वासियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का हमारा उद्देश्य हम उद्देश्य इकट्ठे होने का ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज 2-3 दिन से एक मुहिम चलाई जा रही है, पूरे कठुआ क्षेत्र में एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि जैसे जिस तरह से कुछ पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जैसे मिशनरी के कुछ लोगों को पकड़ा गया, उनसे ऐसे कहा जाता है कि उनसे हाथापाई हुई या जो भी हुआ, हम उस वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरह से मिशनरी हमारी पूरे स्टेट में या हमारे इंडिया में काम कर रही है, उसके अगेंस्ट कुछ लॉ रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर ना हुआ तो हमारे लोगों को लालच देके पैसे देके कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है वो नहीं रुकेगा, और ये एक हिंदू धर्म पे एक कलंक की तरह काम कर रहा है। इस चीज़ को हम अगर देखें कि जैसे एक छोटा सा इलाका है हमारा जखोल जुठाना, एक पर्टिकुलरली उस जगह पे वो कैसे पहुँचे लोग, उनको किसने गाइड किया? क्योंकि अगर हम कठुआ के मैप पे भी देखेंगे कि तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी देखेंगे तो वो क्षेत्र दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे लोग कैसे पहुँचे, किसने उसको गाइड किया, क्या किया, कैसे गए, उसके उद्देश्य से हम ये आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया है। उसके लिए आपका भी शुक्रिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये हिंदू धर्म हमारा एक शांति प्रिय धर्म है। हम इसमें ना कोई हिंसा चाहते हैं और ना ही हम हिंसा करते हैं पहले। लेकिन हमारा जो धर्म है हमें ये भी सिखाता है कि अगर शास्त्र से काम ना हो तो हमें शस्त्र भी उठाने चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि हमें वायलेंस करें, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको एक अमेंडमेंट करनी चाहिए, जिसके कारण कि ये ना हो कि इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसी वायलेंस की और वारदातें होएं जिसके कारण हमारे लोग सफ़र हों। जैसे आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बड़े सारे लोग बढ़ चढ़ के उसमें आगे आ रहे हैं। और ये जो हिंदू कहते हैं कि सोया हुआ है, वो हिंदू सोया नहीं है। वो सिर्फ संविधान को मद्देनज़र रखते हुए, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम जो ये घटना हुई है उसका पुरज़ोर विरोध करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सरकार से कि उस चीज़ में कोई अमेंडमेंट लाए, कोई बिल लाएँ, जिससे कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई एक ख़ास लाभ बने, जिसमें कि ये हमारा जो धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है उसमें कुछ कटौती हो। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोग धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, अगर भगवान ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है, अगर मेरे को क्रिश्चियन, मुस्लिम या हिंदू कुछ बनाना होता, वो मेरे को पहले ही उस धर्म में पैदा करता, ना कि मेरे को कन्वर्ट होने की ज़रूरत पड़ती। अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए मैं हिंदू हूँ। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे को गर्व होना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे को गर्व होना चाहिए मैं मुस्लिम हूँ। ये हमारा जो शहर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। यहाँ पे कभी आज से 2 साल पहले चला जाना हो तो कोई हिंसा नहीं होती थी, कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं होती थी। पर अब ऐसा क्या हो गया कि 2 सालों में इतनी चेंज हो गई कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म परिवर्तन की ओर लिया जा रहा है, हमें छोटी छोटी बातों पे फसाद हो रहा है हमारा यहाँ पे शहर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी ये करवा रहा है या कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि हर मौके पे आके छोटी छोटी या बड़ी बात हो उनको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जय श्री राम सभी कठुआ वासियों को मेरा। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए, जो बीते दिनों यहाँ ऊपर अपने जुठाना में घटना घटी है। हम वायलेंस के तो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से जब मुहिम चलाई जा रही है कि हमारे लोगों को हर वक्त धर्म परिवर्तन करने के प्रयास किया जा रहा है, वहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग ये सुनने में आए हैं कि धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हमें ये भी मंजूर नहीं है कि हमारे ही लोग, हमारे ही देवी देवताओं को छोड़कर अन्य अपने नेबर को, अपने साथियों को उस ओर ले चलें जहाँ पर धर्म परिवर्तन करने की लोग इकट्ठा होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कल बयान आया एक जगह पे, इन ईसाइयों लोगों के धर्म का बयान आया। ये बोल रहे थे कि इन लोगों ने अब ठीक होने के लिए पैसे नहीं, हम वो देते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं। भाई कोई धर्म नहीं बोलता किसी को कि आप जाके इलाज करवाओ, ना कोई आपको इनविटेशन कार्ड देता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कठुआ में जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, हमें अपने देवी देवताओं के पास, अपने भगवान के पास खुश रहने दें, धर्म परिवर्तन ना करवाएं। नहीं तो इसका इल्ज़ाम आप देख सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जगह जहाँ के जो लोग हैं कठुआ वासी, अगर ये सड़कों पे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सुधार लाएं। जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग इतनी दूर दूर से पहुँच, जहाँ आतंकवादी नहीं पहुँच सकते वहाँ ये धर्म परिवर्तन करने पहुँच जा रहे हैं। इतनी जंगलों में इनको रास्ता कौन दिखाता है, इनको ऐसी राह पे कौन चलाता है। जम्मू से गाड़ी बुक होके आई थी, यूनियन वालों ने भी एक्शन लिया है कि हमारी गाड़ी ये हुआ वो हुआ। मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले क्यों नहीं देखते कि कैसे लोग आए हैं, बाहर से लोग, किस प्रकार के लोग आपकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप पूरी वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते। हालांकि हो सकता था कि स्लीपर सेल्स आए उनमें बैठ के, इस प्रकार क्यों नहीं सोचते। हर एक बंदा अपनी जिम्मेदारी आराम से लेगा तभी इस देश में सुधार आएगा। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।